लहसुन को छीलना एक बहुत बड़ा टास्क होता है हम औरतों के लिए। लहसुन तो हम छील लेते हैं, हम उसको यूज़ कर लेते हैं, लेकिन छिलके उसके फेंक देते हैं। आज छिलकों का एक ज़बरदस्त हैक आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, इसको कभी भी फेंकिएगा मत। तो इसी तरह के बहुत सारी इस वीडियो में लाइफ हैक्स, टिप्स और ट्रिक्स शामिल है। वीडियो इंतहाई अमेजिंग, इंटरेस्टिंग और यूज़फुल है। वीडियो को फुल वॉच करेंगे तो बहुत कुछ सीख पाएंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नहीं हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है। अगर इसको फुल वॉच करेंगे तो यकीन माने आप अपने ढेरों पैसों की बचत कर पाएंगे। इसमें ऐसे ज़बरदस्त न्यू हैक्स, टिप्स और ट्रिक्स शामिल किए गए हैं जो आज से पहले आपने कभी नहीं देखे होंगे, क्योंकि ये पहले किसी ने डाले ही नहीं। वेलकम बैक टू माय चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक ठाक होंगे, ज़बरदस्त होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की मेरी पहली टिप आटे के रिलेटेड कि जब भी हम आटा छानते हैं और हमारा बर्तन छोटा है तो साइडों से आटा निकलना शुरू हो जाता है। तो थोड़ा बहुत फर्श पे जितना मर्ज़ी बचाकर हम इसको छाने, गिर ही जाता है। तो एक छोटी सी टिप देने लगी हूँ। तो आपने इसके लिए करना क्या है कि आपने कोई भी स्टील की कटोरी ले लेनी है। छोटा सा है कि इसको कर लेंगे ना तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। और इसमें आपने कुछ इस तरीके से आटा डाल लेना है और जो आटे वाली छलनी होती है ना, इसको इसके ऊपर आपने रख देना है, जैसा कि वीडियो में शो हो रहा है। और इसको पकड़कर आपने कुछ इस तरीके से इसको सीधा कर लेना है और आटा छानना शुरू कर देना है। अब कभी भी आटा आटा जो है ना आपके बर्तन की साइडों में कभी भी नहीं गिरेगा और बड़ी आसानी के साथ आप आटे को छान पाएंगे। और अगर आटे में गुठलियाँ वगैरह हैं वो भी बहुत ही आसानी के साथ आटा आपका छन जाएगा, अगर आप कटोरी इस तरीके से इसमें उल्टा करके रख लेते हैं और अगर इसमें आटा डालकर रख लेते हैं तब भी। दोनों सूरतों में ये 100% टिप काम करती है, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब देख लेते हैं फटाफट से नेक्स्ट टिप कमाल की है। तो कि जब भी गोश्त को फ्रिज में से निकालते हैं तो वो बहुत जमा हुआ होता है, बहुत हार्ड होता है। तो इसको हम खोलने के लिए घंटों रख देते हैं, ये ऊपर नमक लगाते हैं, तरह तरह की हम ये इस पर तजर्बे करते हैं। जो चाहे गोश्त बीफ का हो, चाहे वो मटन हो, जो भी हो, तो आप चाहे वो चिकन हो, तो आपने इसको अगर वो कीमा बनाना है या कोई अपने शवारमे वगैरह के लिए इस तरीके से भूनना, तो आपने इसको इस तरह बर्फ़ वाले को ही कटिंग कर लेना है। बहुत आसानी के साथ ये कट जाता है, बिल्कुल बारीक बारीक हो पार्ट्सों में बन जाता है। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त टिप है। तो ट्राई करेंगे तो आपको इसका 100% रिज़ल्ट मिलेगा। तो यहाँ पर इसको मैं टिक्का मसाला बनाने जा रही थी, तो इसको मैंने यहाँ पर डाला कि जो शवारमा में हम डालते हैं ना चिकन, वो वाला मैंने यहाँ पे बनाया है। तो इसमें मैंने अपने हिसाब से मसाले डाले हैं। तो मैं इसलिए ये आपको दिखा रही हूँ कि क्योंकि इसके अंदर खुद से बर्फ़ वाला जो पानी होता है ना, क्योंकि आइस में जमी होती है, इसके अंदर पानी होता है, तो इसमें फिर पानी डालने की ज़रूरत नहीं रहती। सारे मसाला जात आप इसमें डाल कर ना इसको आपने इसी तरीके से ना बिल्कुल हल्की आंच पे अपने थोड़ा सा इसमें ऑयल भी ऐड कर देना है। हल्की आंच पे इसको रख देना है। तो यकीन माने कि 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर इतना ज़बरदस्त, इतना मज़ेदार ये आपके शवारमे वाला कीमा बनकर रेडी होगा, तो आपको देखकर हैरान रह जाएंगे। अब देख लेते हैं फटाफट से नेक्स्ट टिप, वो भी कमाल की कि जब भी हम माचिस को यूज़ करते हैं ना, तो इसकी तीली जब जलाते हैं, चूल्हे को आग लगाते हैं और इस तरीके से फेंक देते हैं, तो ये काफ़ी मेस क्रिएट करती है इधर उधर जब हम इसको फेंक देते हैं। तो एक आसान सी छोटी सी टिप देने लगी हूँ कि जो भी माचिस की डिब्बी खाली है ना, उसको अपने रख लेना है। और करना क्या है कि अपने डबल टेप ले लेनी है और इसके ऊपर वाली साइड पे आपने कुछ इस तरीके से डबल टेप लगा देनी है। और दूसरी माचिस जो है ना, इसकी पहले सबसे शीट उतारें और दूसरी माचिस जो है ना वो इसके ऊपर कुछ इस तरीके से लगा दें। इससे क्या होगा कि आप जब माचिस की तीली निकालेंगे ना इस तरीके से ऊपर वाली माचिस से और जलाएंगे, चूल्हे को लगाएंगे, और इसके बाद जो नीचे वाली खाली माचिस है ना उसके अंदर इस तीली को रख देंगे। छोटी सी टिप थी, कमाल की थी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, वो भी कमाल की, जब हम बंद गोभी लेकर आते हैं ना, तो इसको काटना भी एक मसला होता है और अगर ज़्यादा आ जाए तो इसको सेव करना भी एक मसला बन जाता है। तो सबसे पहले काटने का तरीका बताती हूँ, इसके बाद आपको सेव करने का तरीका भी बताऊँगी कि उसको सेव कैसे किया जा सकता है कि 15 से 20 चाहे 25 या 2 महीने भी रखेंगे तो आपकी ये बंद गोभी ख़राब नहीं होगी। इसका डंठल उतारना काफ़ी मुश्किल होता है और इसको की कटिंग करना भी काफ़ी मुश्किल होता है। तो आपने करना क्या है कि इसको पकड़ करना इस तरीके से ना ज़ोर से आपने अपने फ्लोर पे इसको मारना है, इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से जैसा कि वीडियो में शो हो रहा है, इसको आप जब इस तरीके से मारेंगे ना तो ये जो डंठल है ना खुद ही दब जाएगा और बाहर निकल आएगा। ये देखिए रिजल्ट आपके सामने है, कितना आसान सा तरीका है। इस तरीके से आप इसके डंठल को फ़ौरन से अलग कर सकते हैं।
तो यहाँ पर ये गोभी जो अंदर तक थोड़ी सी खोखली हो गई थी, नरम हो गई थी, इसको काटना भी बहुत आसान होगा अब यहाँ पर ये देखिए, इसको मैंने सेव करना, तो इसको अब हमने इसका डंठल वैसे नहीं उतारना, तो इसका डंठल आपने छुरी के साथ कुछ इस तरीके से उतारना है, क्योंकि इसको हमने अंदर तक उतारना है। जब वो तरीका यूज़ करेंगे तो तब तक ये वो अंदर तक नहीं उतरेगा, उसकी मर्ज़ी पर जहाँ तक मर्ज़ी उतरे तो वो अपने हिसाब से उतरेगा, लेकिन यहाँ पर हमने इसको सारे का सारा अंदर तक उतारना है और इसके एक होल सा बना लेना है। यहाँ पर ये देखिए, आप ये कोई भी अपने टिश्यू पेपर लेना है और इसके होल के अंदर आपने इसको भर देना है। तो टिश्यू को गीला करने की ज़रूरत नहीं है। टिश्यू हम यहाँ पर इसलिए लगाएंगे कि टिश्यू जो होता है ना, वो नमी को सोख कर लेता है, कि जब भी कोई थोड़ा बहुत इसको ख़राब होने का चांस होता है ना, वो भी इसका ये वो कम कर देता है। तो यहाँ पर इसको अच्छे से आपने इसके अंदर लगा देना, लगाकर आपने टेप ले लेनी है, शीशा टेप ले लें और इसके ऊपर इस तरीके से लगा दें, अच्छे से अंदर फिक्स हो जाएगा, निकलेगा नहीं। अब आपकी गोभी जो है ना, वो महीना 2 महीने कभी ख़राब नहीं होगी। तो ये वैसे भी जल्दी ख़राब नहीं होती, लेकिन इस तरीके से अगर रखेंगे ना तो ये लॉन्गर से तक चलेगी, इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। अब इसकी कटिंग का तरीका आपके सामने शेयर करने लगी हूँ, कि जब भी आपने इसको काटना, कुछ इस तरीके से इसके ना पीस बना लेने हैं, जैसा कि वीडियो में आपको शो हो रहा है। आपने इसी तरीके से इसके जब पीस बना लेंगे ना, तो इसको काटना क्यूब्स में बहुत ही आसान होगा। छुरी के साथ मिनटों में ये कट जाएंगी, हमें अकेला अकेला पकड़ कर इसको काटना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर घंटों का काम मिनटों में होने वाला है। तो यहाँ पर टाइम की आपकी बहुत सारी बचत होगी। ये टाइम सेविंग टिप है जो आपके साथ मैंने अभी शेयर की है। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त तरीके से हम इसकी कटिंग कर रहे हैं, बिल्कुल बारीक बारीक पार्ट्स में इसकी कटिंग हो रही है। तो उम्मीद करते हैं ये छोटी सी टिप आपको लास्ट में पसंद आई होगी। तो देख लेते हैं फटाफट से नेक्स्ट टिप। तो आजकल नमी का मौसम चल रहा है, तो बहुत जल्द दालों में, चावलों में, आटे में सुसरी या कीड़ा पड़ जाता है। तो इससे बचाव हम कैसे कर सकते हैं? तो आपने करना है क्या, तो कोई भी कटोरी ले लेनी है, तो आपने या प्लेट ले लें, उसके अंदर मैंने यहाँ पर 2 केजी चावल की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो आपने आधा चम्मच इसमें मैंने नमक डाला है और 2 पिंच के करीब इसमें मैंने हल्दी ऐड की है, और हो सके तो थोड़ा सा इसके अंदर सरसों का ऑयल ऐड कर लीजिए, 2 से 3 ड्रॉप्स। इसके बाद इसको अच्छे से आपने मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद यहाँ पर आपने चावलों को अच्छे से लगा के इसको कंटेनर में डाल लेना है। तो आपके चावलों को सुंडी या सुसरी या कीड़ा नहीं लगेगा। अगर लग चुका तो इसके अंदर आपने लौंग भी ऐड कर देने हैं, 4 से 5 है, तो और कंटेनर में डालकर उसकी टोटली तौर पर आपने जो इसका ढक्कन है टोटली तौर पर एयर टाइट कर देना है, कि इसके अंदर नमी ना जाए, तो कीड़े भी फ़ौरन से मर जाएंगे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट टिप कमाल की है। बहुत सारा हम लहसुन छील लेते हैं, मैं तो ऐसे ही करती हूँ, इसको छील कर फ्रिज में फ्रीज़ कर लेती हूँ। तो डेली बेसिस पे इसको मैं नहीं छीलती। तो इस तरीके से बहुत सारा जब हम लहसुन छीलते हैं ना, तो क्योंकि लहसुन छीलने में एक टास्क होता है, तो इससे फिंगर जो होती है ना, नेल्स होते हैं, में पेन होना शुरू हो जाती है। तो बहुत सारे तरीके मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ लहसुन छीलने के, आसानी के साथ छिल जाता है। तो यहाँ पर जो जो छिलके हैं, इनको भी हमने फेंकना नहीं है। इसके 2 तरीके बताती हूँ। एक तो आपने इस तरीके से अपने दालों में रख लेना, इसमें बहुत अच्छा इसको सूंघे ना, इसकी स्मेल बिल्कुल सेम उसके जैसी होती है जैसे लहसुन की होती है। इसके अंदर बहुत सारा फ्लेवर होता है, तो ये एंटीबैक्टीरियल होता है, जर्म्स को ये किल करता है। तो इसका दूसरा तरीका है कि अपने तवे को गर्म कर लेना है, और नीचे तवे को चूल्हे पर चढ़ा लेना, इसके ऊपर आपने छिलके रख देने हैं, और जब ये छिलके अच्छी तरह जल जाएं, बिल्कुल खाक बन जाएं, ब्लैक हो जाएं, तो इसको आपने सरसों के ऑयल में डालकर अपने सर को लगा लेना है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है। तो इससे आपके सर के जो बालों की जो मुख्तलिफ बीमारियाँ हैं ना, जो जुड़ी हुई हैं हमारे बालों से, वो बहुत हद तक कम हो जाएंगी। ये बहुत ज़बरदस्त तरीका है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप इसको ट्राई कर लेते हैं ना, तो फिर ही आपको जब अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा ना, तो फिर ही आप कहेंगे कि वाकई किसी ने कुछ बताया है। तो इन छिलकों को फेंकने के बजाय आप इस तरीके से इनको रीयूज़ कर सकते हैं। तो इसकी स्मेल लेकर बेशक देखिए, तो इसमें काफ़ी फ्लेवर होता है। तो इस तरीके से दालों के डिब्बों में या आप चावलों के कंटेनर जो होते हैं, वहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं, और अपनी चीज़ों को इससे सेव भी बना सकते हैं। तो देख लेते हैं अब नेक्स्ट टिप, वो भी बहुत ही कमाल की है, कि इस तरह की खाली डब्बियाँ जो होती हैं ना, वो अक्सर हमारे घरों में खाली हो जाती है ना, हमारी टूट जाती है, डब्बियाँ ऐसी घूमती फिरती हैं। तो इनका रीयूज़ किया जा सकता है। बहुत काम की जो चीज़ें होती हैं, हम इनको ऐसे ही फेंक देते हैं, हालांकि हम बहुत सारे कामों में इनको ला सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ये हमारी से मिल सकती है। यहाँ पर मैंने स्टेशनरी का कुछ सामान एक डब्बी में रख दिया है। तो मैं कहाँ इसको यूज़ करने वाली हूँ, कि जब भी हम ट्रैवलिंग पे जाते हैं, तो हमें पेन पेंसिल की, कैंसीलर वगैरह की छोटी की ज़रूरत पड़ जाती है। तो आप किसी भी एक डब्बी में रख कर आप इसको अपने हैंड बैग में रख सकते हैं। तो दूसरी जो डब्बी है, इसको भी मैं इसी तरीके से यूज़ करूँगी। हमारी मशीन का बहुत सारा ऐसा सामान होता है,
तो जिसको हम इधर-उधर फेंकते पड़ा रहता है तो काफ़ी मेस क्रिएट करता है। तो इसके लिए आप ये जो मशीन की छोटी डिब्बियाँ होती हैं, जो फिरकियाँ होती हैं, या जो इंची टेप जो होते हैं, इनको आप इस तरीके से इसमें मेंटेन कर सकते हैं। तो ये देखिए, जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी यहाँ से निकाल सकते हैं और अपना यूज़ करके दोबारा इसमें रख सकते हैं। अब तीसरे जो है मैंने वो भी इसी काम के लिए मैंने रखी है। इसमें बच्चों की जो छोटी छोटी स्टेशनरी होती है ना, जैसे इरेज़र, शार्पनर वगैरह, या कीस, इसमें यहाँ पे आप सेव कर सकते हैं। अपने घर की जो कीस होती हैं वो भी यहाँ पर सेव की जा सकती हैं। तो कुछ ना कुछ इसमें इस तरीके से रख कर सेव भी रहता है, महफूज भी रहता है और सिमटा भी रहता है, मेस क्रिएट नहीं करता। तो इन छोटी छोटी टिप्स को आप ट्राई करें, इनको फॉलो करें तो अपनी लाइफ को आसान बनाएं। तो इनको पहले चीज़ों को संभालने के लिए भी तो हमें कंटेनर की ज़रूरत पड़ती है ना, किसी न किसी डब्बे की ज़रूरत पड़ती है। तो इन चीज़ों को हम रीयूज़ कर सकते हैं। आप देख लेते हैं फटाफट से नेक्स्ट टिप, वो भी बहुत ही कमाल के बहुत सारी। जब हम नलकियाँ होती हैं, सुई को यूज़ करते हैं, तो नलकी के अंदर कुछ इस तरीके से लगा देते हैं। इससे क्या होता है कि जब हम पकड़ते हैं ना, तो हमारे हाथ में ये चुभ जाती हैं। डर होता है तो हमारे हाथ को बाज़ दफ़ा ये ज़ख्मी भी कर देती हैं और वो वहाँ से ब्लड भी निकलना शुरू हो जाता है। तो आपने ये सारी सुइयाँ निकाल लेनी है। और ये जो बच्चों के कलर पेंसिल होती है ना, ये देखिए यहाँ पर मेरे पास है, इसको आप मैं यहाँ पर यूज़ करने लगी। ये ख़राब जब हो जाते हैं हम इनको वैसे ही फेंक देते। बहुत काम किए, बहुत ज़बरदस्त टिप है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो जो ऊपर वाला पार्ट मैंने इसको ना रिमूव कर देंगे, तो वो मैंने छुरी गर्म करके इसको ना ऊपर से इसका सिक्का भी निकाल दिया। उसके अंदर जो फोम सा होता है ना, जिसमें इंक होती है, वो भी मैंने निकाल दिया। बिल्कुल अंदर से ये खाली हो गया। अब मैंने बैक वाली साइड इसके ऊपर लगाई है और ये जो चीज़ दोनों चीज़ें इसको डिस्कार्ड कर दूंगी और बस इसका लिड रखूंगी मैं, और जितनी भी सुइयाँ हैं वो मैं इसके अंदर डाल दूंगी। छोटी सी क्यूट सी डिब्बी भी बन गई है सुइयाँ रखने वाली, और लग भी कमाल की रही है। और हमारी ये सुइयाँ भी सिमट गई हैं। ये देखिए कितना ज़बरदस्त तरीके से इसका रीयूज़ किया है मैंने। तो आप भी इस तरीके से ही इसी जो कलर पेंसिल होती हैं, इनकी फेंकने के बजाय इनको रीयूज़ कर सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें इसमें डाल सकते हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, वो भी कमाल की जिस तरह की जो ज्वेलरी है ना, शादी ब्याह पे या किसी भी इवेंट्स में या किसी भी फंक्शन में आप पहनते हैं ना, तो ये हमारे कानों को डैमेज करती हैं। तो बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि कभी कभार जब हमें पहनते हैं और बाद दफ़ा ये हैवी भी होती है, तब भी ये डैमेज करती है। तो आपने करना क्या कि लहसुन का कोई फूल लेना है। इसको पहनने से पहले आपने इसके अंदर कुछ इस तरीके से इसको ना 10 से 15 मिनट के लिए लगा लेना है। यहाँ पर ये देखिए, जैसा कि वीडियो में शो हो रहा है, इसी तरीके से आपने इसको अंदर लगा लेना है। लगाने के बाद ये एंटीबैक्टीरियल होता है, तो जो सारे जर्म्स को भी किल कर देता है। तो जो किसी किस्म की जो अगर एलर्जी हो जाती है ना हमारे, जब कानों को पहनने से या ये कान ये डैमेज होते हैं इनके पहनने से, तो ये कभी भी आपके कान भी ख़राब नहीं होंगे और किसी किस्म का आपको कोई भी नुकसान भी नहीं होगा आपके कानों को, और ये सेफ भी रहेंगे। और ये अपने कानों को तंग भी नहीं करेंगे, किसी किस्म की को वो सूजन वगैरह जो हो जाती है कभी कभार पहनने से, वो भी नहीं होगी। तो छोटी सी टिप थी, ज़रूर इसको भी ट्राई कीजिएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, वो भी बहुत ही कमाल के। यहाँ पर मैंने एक पुरानी जाली ले ली है, तो इस जाली को हम ऐसे ही डिस्कार्ड कर देते हैं जब ये ज़्यादा हम इसको यूज़ कर लें, क्योंकि इसके वो तिनके से ना जो होते हैं ना, वो रेशे से वो निकलना शुरू हो जाते हैं, फिर हम इसको डिस्कार्ड करते हैं। तो आपने कोई भी चीज़ नहीं, नी वाला जो होता है, जिसको हम सर्दियों में अपने एंकलेट होता है या नी होता है ना, एल्बो वाला, वो इसके ऊपर मैंने भी ऐसे ही पड़ा हुआ था, तो ये बेकार था। तो मैंने उसके अंदर ना इस जाली को डाल लिया और इसको कुछ इस तरीके से मैंने ना इसके ऊपर पोनी चढ़ाकर ना फिक्स कर दिया। बहुत कमाल की टिप है, तो इसको ट्राई करेंगे और मज़ा ही आ जाएगा आपको भी। तो आपने कुछ इस तरीके से इसको, क्योंकि अंदर से ये जाली खोखली होती है, बहुत आसानी के साथ इसके अंदर चीज़ें अरेंज हो जाती हैं। इसके ऊपर मैंने इस तरीके से चढ़ा लिया। अब यहाँ पर अगर आपके पास कोई कप है फ़र्क पड़ा हो, या कोई शीशे का गिलास है, या कोई कंटेनर है, कुछ भी है ना, तो यहाँ पर मैं डिस्पोजेबल ग्लास ले रही हूँ। तो इसके अंदर मैं कुछ इस तरीके से इसको फिक्स कर दूँगी। अगर आपके पास कोई लिड वाली इस तरह का बड़ा कंटेनर पड़ा है ना, तो वो भी इस्तेमाल किया जा सकता है। या अगर कुछ भी नहीं है, तो फिर आप खाली बॉटल ले लीजिए, उसके नीचे वाला पार्ट काट कर उसके अंदर इसको फिक्स कर लीजिए। अब यहाँ पर बहुत सारे हमारे बच्चों के, हमारे अपने ये टॉप्स वगैरह, जो इयरिंग वगैरह जो होते हैं ना, तो वो भी ऐसे ही पड़े रहते हैं। सारे सारे के सारे मैंने यहाँ पे इसके अंदर अरेंज कर दिए हैं। यहाँ पर आप हिजाब वाली पिन्स जो होती हैं ना, वो भी अरेंज कर सकते हैं। तो इसको आप अपने ड्रेसिंग टेबल पर रख लीजिए। बहुत ही कमाल का ये आइडिया है, बहुत ज़बरदस्त टिप है, पड़ा हुआ भी बहुत खूबसूरत लगेगा। तो देखना कितने कमाल की चीज़ हम बनकर रेडी हो, कि हमारी बहुत सारी चीज़ें भी सिमट गई हैं। ये छोटे छोटे जो कैचर होते हैं, वो साइडों पे मैंने इसके लगा दिए हैं। वाकई ये एक बहुत ही ज़बरदस्त पॉट बनकर रेडी हो चुका था, इससे फ्लावर ही लग रहा था और हमारी चीज़ें भी सिमट गई थी। तो ज़रूर इसको भी ट्राई कीजिएगा, उम्मीद करती हूँ ये भी आपको लास्ट में पसंद आएगा। तो आज की यही मेरी वीडियो थी, उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। पसंद
पसंद आई तो इसको लाजमी आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है। वीडियो तो आप देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, तो प्लीज़ इसको लाइक लाजमी किया करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।